लोपामुद्रा वैदिक काल के ऋषि अगस्त्य की पत्नी एवं विदर्भ नरेश की पुत्री। मैंने लोपामुद्रा के मनोभावों को खुद लोपामुद्रा के द्वारा ही चित्रित करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा मेरा ये छोटा सा प्रयास। आइए चलते हैं लोपामुद्रा के पास। मैं लोपामुद्रा अजन्मी ब्रह्मचारिणी, अद्वितीय राजकुमार, सौंदर्य से परिपूर्ण, ऐश्वर्य और वैभव में पली बढ़ी, पर वैभव भाया नहीं मुझे। मैं आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुई। तार्किक ज्ञान से ओतप्रोत असाधारण थी मैं। बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा की मूरत थी मैं। पिता का विशेष स्नेह था मुझ पर गर्व था उन्हें। मैंने हर तरह की शिक्षा दीक्षा में निपुण किया खुद को। अनेकों नीक नामों से कावेरी, वरप्रदा, कौशिकी आदि से जानी जाती हूँ मैं। वेदों के गूढ़ रहस्यों को समझने की उत्सुकता से भरी पड़ी थी मैं। दरबार में आए विद्वानों से प्रमुख ग्रंथों ऋग्वेद, महाभारत, वन पर्व, रामायण आदि पर तर्क वितर्क कर उन्हें अचंभित करती रहती। मैं धीरे धीरे बड़ी हुई। एक दिन ऋषि अगस्त्य का पदार्पण हुआ महल में। मांग लिया मेरा हाथ उन्होंने मेरे माता पिता से। वे बेचैन हुए, हतप्रभ थे, मौन थे, कुछ बोल न सके। राजमहल में पली बड़ी बेटी को ऋषि संग ब्याहना गवारा न था उन्हें। अधरे मौन रही। ऋषि स्वभाव से थे वे परिचित, भय मुक्त न थे वे उनके श्राप से। माता पिता थे डूबे हुए विचार विमर्श में। उनकी दुविधा का ज्ञात था मुझे। मैंने कहा, मैं बनी हूँ आध्यात्म मार्ग पर अग्रसर होने के लिए। मुझे इनसे ब्याह करने में आपत्ति नहीं। भारी मन से ब्याह मेरा रचाया ऋषि संग। ऋषि ने यूं ही ब्याह रचाया नहीं मुझसे। वे एक परम ऋषि, फिर क्यों गृहस्थ जीवन की आवश्यकता थी उन्हें। यूं ही संसार में मैं आई नहीं, मेरा अवतरण हुआ। मैं अजन्मी हूँ। ऋषि ने विभिन्न प्राणियों के सर्वोत्तम गुणों से निर्मित किया, सजाया सवारा है मुझे। तदंतर सौंप दिया मुझे विदर्भ नरेश के हाथों। वे संतान के लिए थे ललायत, मुझे पावे झूम उठे। लेकिन आज वे विचलित हुए। वे परेशान थे मेरे लिए। कैसे ऐशो आराम में रहने वाली उनकी लाडो रहेगी ऋषि संग। विदाई की बेला आई, पति की आज्ञा मान। मैं राशि वस्त्र व आभूषण उतार ऋषिका के वस्त्र धारण कर चल पड़ी ऋषि अगस्त्य के संग उनकी कुटिया की ओर। माता पिता आहत थे पर मौन थे। राशि ठाट बाट छोड़ मैंने ऋषि की सेवा की। दिन बीतते गए, वर्ष दर वर्ष उनकी सेवा करती रही, परंतु साथ ही साथ वैवाहिक व समृद्धि की लालसा की तरंगे मन मस्तिष्क में उमड़ने लगी। क्या हम स्त्रियां सिर्फ अपने पतियों की साधना अर्चना में भागीदार होने के लिए ही हैं? क्या हमारा कोई और वजूद नहीं? ऋषि के समक्ष मैंने अपने मन को खोला। मेरी भावनाओं का सम्मान किया उन्होंने। आध्यात्मिक व सांसारिक जीवन में सामंजस्य बैठाया हमने। मैंने पति को गृहस्थ जीवन का महत्व समझाया। सांसारिक व आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक बना हमारा जीवन। गृहस्थ जीवन व विरक्त जीवन में सामंजस्य का खेल सिखला गए ऋषिवर। आखिर उन्हें संतानोत्पत्ति कर अपने पुरखों को सद्गति तो दिलाना ही था, मोक्ष के द्वार तक पहुंचाना ही था। इसी सोच की उत्पत्ति ही तो हूं मैं। मेरे शर्त के अनुसार सांसारिक भौतिकता को स्वीकारा उन्होंने। समय के साथ हमारे पुत्र धृतराष्ट्र ने आंखें खोली।
मेरी इच्छा अनुसार और ऋषिवर के आशीष से मेरा एक पुत्र 1000 पुत्रों के समकक्ष था। अर्धांगिनी हो मैंने ऋषिवर का साथ निभाया। आखिरकार मैं विदुषी ऋषिका जो ठहरी। ऋग्वेद में मेरी भी अहम भूमिका रही। आदि पंचदशी मंत्र का निर्माण किया मैंने। ललित सहस्त्र नाम के 3 अध्यायों में 320 श्लोकों को रचाया बसाया मैंने। अंततः ऋग्वेद की हिस्सा बनी मैं। नारी जाति की आवाज बनी मैं। नारी जाति की आवाज बनी मैं। धन्यवाद।